वेलकम एक्सीस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में और ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाला जो फीचर होता है। तो क्या होता है कि जैसे रियल लाइफ में हमने कुछ ना समटाइम्स डिसीजंस जो हैं वो करने होते हैं और उस डिसीजन की बेस पे हमने कोई सेट ऑफ जो वर्क है उसको परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बारिश हो रही है तो हम जो छतरी है वो लेके जाएंगे। अब ये हमने एक कंडीशन चेक किया है कि अगर यानी कि इफ़ आगे मुझे इंग्लिश को नहीं आती, मतलब आगे मतलब इफ़ बारिश हो रही है तो अपनी छतरी जो है वो लेके जाएं, तो अदरवाइज़ हम उसको नहीं लेके जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर भी समटाइम्स हमने क्या करना होता है कि कोई ना कोई डिसीजन जो है उसकी बेस पे मे बी कोई सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करना है, या मे बी जो बाकी कुछ हैं उनको हमने स्किप भी करना है। तो उसके लिए जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो वो हम देखते हैं कि उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जो इफ़ कीवर्ड है वो हमने लिखना होता है और उसके बाद स्पेस देके तो हमने यहाँ पे जो पैरेंथेसिस हैं, छोटी ब्रैकेटें जिनको कहते हैं, उनके अंदर हमने अपनी जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसको लिखना होता है। बुलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या कोई जो ट्रूथी या फॉल्सी वैल्यू जो है वो भी लिखी जा सकती है। तो वो सारा कुछ हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हुए हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है और ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज़ जो हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो क्या होती हैं। तो वो सारा कुछ हम देख सकते हैं। अब अगर तो ये जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो चाहे बुलियन एक्सप्रेशन हो चाहे वो कोई जो ट्रूथी या फॉल्सी वैल्यू हो, तो अगर तो वो बुलियन ट्रू प्रोड्यूस कर रहा है तो ये इसके बाद जो यहाँ पे हम एक स्कोप स्टार्ट करते हैं, जो कि स्कोप इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। तो एक ओपनिंग होती है और एक क्लोजिंग होती है और इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो इस कंडीशन की बेस पे एग्जीक्यूट किया जाएगा या फिर उसको स्किप किया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर ट्रू लिख देते हैं, आप इस तरह से वैसे लिखते नहीं हैं लेकिन हम यहाँ पे अगर ट्रू लिख देते हैं तो इसके अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे ना वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें यहाँ पे ट्रू जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स बना देता हूँ दिस वन, तो अब जो मतलब आईडीई है वो भी काफ़ी समझदार है, तो उसने इसका रंग जो है वो चेंज कर दिया बिकॉज़ ये हमने हार्ड कोडेड फॉल्स लिख दिया है। तो ये दुनिया ख़त्म हो सकती है लेकिन ये फॉल्स कभी ट्रू नहीं हो सकता, तो इसलिए उसने इसका रंग जो है ना वही उड़ा दिया। लेकिन एनीवे ये अब अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे हमें ये नज़र नहीं आएगा। इसने इस ये वाली जो इधर मल्टीपल लाइंस भी हो सकती थी ऑफ कोर्स, वो सारे का सारा जो कोड है उसको स्किप कर दिया जाएगा। और एक और भी कि मतलब अगर बारिश हो रही है तो छतरी लेके जाएं, अदरवाइज़ क्या करना है, अदरवाइज़ वैसे ही चले जाएं तो उसके लिए अगर उसको जो है इंग्लिश में देखा जाए तो उसके लिए एल्स जो वर्ड है वो यूज़ होता है। तो वो आप इसकी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, ये जो ऊपर वाला था, इसके बाद आप यहाँ पे एल्स लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने इस एल्स जो है इसका स्कोप स्टार्ट कर देना है इस तरह से। अब इसके अंदर जो आप लिखेंगे ना वो सिर्फ उस केस में होगा अगर ऊपर वाला नहीं हुआ तो। इससे हमें ना एक ये चीज़ भी पता चल गई कि एक तो ये चीज़ पता चली है कि इसमें से कोई एक जो है उसने लाजमी तौर पे होना है, और ये भी पता चली है कि इसमें से सिर्फ एक ही ने होना है, कि ऐसा कोई केस नहीं आएगा कि इन दोनों में से कोई भी ना हो। यानी कि ये इफ़ वाला अगर फॉल्स है तो फिर एल्स वाला तो लाजमी होना ही है, क्योंकि हमने खुद ही बोला है कि अगर ये ना हुआ तो फिर आप चुपचाप ये कर दें, और अगर ये हो गया ना तो फिर ये वाला नीचे वाला सारा पार्ट जो है ये स्किप हो जाएगा। तो वो मैं आपको जो है ना वो करके दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे जो है वो कंसोल लॉग कर देते हैं एल्स, और इस केस में ऑफ कोर्स क्योंकि ऊपर वाला नहीं ना होगा तो जो मैं इसको अभी रन करूँगा ना तो हमें एल्स दिखाएगा क्योंकि इसमें हम जो है वो आ रहे हैं। लेकिन मैं अगर इसको ट्रू कर देता हूँ तो अब क्या करेगा, अब ये इस वाले को कर देगा और जो नीचे वाला है ना वो इसे स्किप कर देगा। तो जो मैं इसको रन करता हूँ ना तो सिर्फ हमें वो नज़र आएगा।
ये जो नीचे वाला था ये सारे का सारा ब्लॉक ये इसने स्किप कर दिया। तो इसके साथ हम इधर रुक नहीं सकते, लाइक इधर हम जो नेक्स्ट और भी चीज़ें हैं वो भी हम लेकर आ सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल कंडीशंस जो हैं वो भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए क्योंकि हमने बोला कि ये जो एल्स है इसके बाद आप यहाँ पे एक नया जो है वो ब्लॉक स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि अगर ये कंडीशन ना हुई ट्रू तो फिर क्योंकि हमने इधर आना है तो इस ये जो ब्लॉक है ना इसके साथ हम एक और इफ़ लगा देते हैं, तो आप वैसे इस तरह से भी अगर करना चाहें तो वो भी हो सकता है, लाइक समथिंग लाइक दिस। तो ऑफ कोर्स ये हमें ऊपर से फॉल्स अगर कर दें तो यूजुअली वैसे हम एल्स इफ इस तरह से लिखते नहीं हैं, लेकिन टेक्निकली ये चीज़ होती ये है कि इस एल्स के अंदर फिर आप ये वाला इफ़, लेकिन हम इसको यूजुअली लिखते किस तरह से हैं, लिखते हैं हम इसको इस तरह से एक ही लाइन पे। तो ये क्या आप चेक कर रहा है कि अगर ये हुआ तो फिर ये कर दें, और अगर वो ना हुआ तो फिर इधर तो आप आएंगे, लेकिन इससे आगे आपने तब ही बढ़ना है अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू हुई तो। ठीक है, तो इधर हम जो है वो ये लगा देते हैं और इनफैक्ट इनको इस तरह से बना देते हैं। तो अब इस केस में ऊपर वाला क्योंकि फॉल्स है और फिर हम इधर आएंगे तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, तो हम एल्स इफ जो है उसके अंदर आ गए। ठीक है, और समटाइम्स ऐसे भी अब आगे इसको आप जितना मर्ज़ी आगे बढ़ा सकते हैं। अब इधर एक और लगा दें और उसका इधर उसकी कार्रवाई अलग से हो जाएगी। और इन सारों में से ये जितने भी इफ़ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ आप जितने मर्ज़ी लगाते जाएंगे ना उनमें से होगा सिर्फ एक ही। ये बात आपने पक्की याद रखनी है, इधर जितने मर्ज़ी आप एल्स इफ लगा दें वो सारे के सारे उनमें से सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा। और कुछ जो बिगिनर्स के लिए इम्पोर्टेंट बात कि समटाइम्स आप सिर्फ जो है ना डायरेक्ट इस तरह से एल्स इफ नहीं लिख सकते, लाइक इस तरह से नहीं आप लिख सकते, क्योंकि एल्स सिर्फ तब होगा अगर ऊपर कोई इफ़ है। तो अगर इफ़ नहीं है तो उसके बगैर एल्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता अकेले में, जबकि अकेला जो इफ़ है वो एग्जिस्ट कर सकता है इस तरह से। तो एल्स के लिए ऊपर इफ़ जो है वो उसका लगा हुआ होना ज़रूरी है। तो एंड पे अगर आप ये सारा करने के बाद इतनी सारी जो कंडीशंस हैं उनके बाद अगर आप एक और जो एल्स इफ़ लगाना सिर्फ एक एल्स लगाना चाहें तो एंड पे आप वो इस तरह से रख सकते हैं कि अगर इनमें से कुछ भी ना हुआ तो फिर आप ये कर दें हर केस में, लाइक अगर इनमें से कुछ भी ट्रू नहीं है ना तो फिर हम उसमें आ जाएंगे। इसको मैं यहाँ से अब हटा देता हूँ। तो इस केस में हम जो है कंसोल लॉग और एल्स, ठीक है। तो क्योंकि ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है ये वाली भी ट्रू नहीं है तो इसको तो आपने भाई हर बार करना है, तो इसलिए हम उसको कर देंगे। और अगेन ये एंड वाला पार्ट लाजमी नहीं है, आप इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, तो ये भी कोई मसला नहीं है। अब इस केस में क्योंकि दोनों ही फॉल्स हैं तो ये दोनों ही ट्रू नहीं होंगे। और इसी तरह से जो बाकी सारी चीज़ें थी ना वो भी आप कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे में भी हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है तो एज वी नो कि एम्प्टी स्ट्रिंग जो होती है दैट्स ए फॉल्स ही वैल्यू। तो फॉल्स क्योंकि ये जो है इवैल्यूएट होगा तो इसलिए हमें यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। इसी तरह हम यहाँ पे एक और नंबर बना लेते हैं नैन नहीं NAN, तो इसको हम यहाँ पे ये लिख देते हैं या मे भी हम इसको नंबर करते हैं, नंबर नाम इसका रखते हैं और वैसे इसके अंदर एक नैन होगा। तो ये दोनों ही फॉल्स ही हैं, तो इनको अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा बिकॉज़ ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, लेकिन इसके अंदर मैं कोई वैल्यू जो है वो रख देता हूँ, ठीक है। तो अब क्योंकि ये वाली जो होगी ये वाली वो ट्रू हो गई है तो फिर ये इधर ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ़। और अगर ये भी एक ट्रू वैल्यू हो, लाइक अब ये नंबर भी ट्रू है और स्ट्रिंग जो है वो भी ट्रू है, तो क्योंकि ये पहले आ रहा है तो इसका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब एक बार इनमें से एक ट्रू हो जाए तो उसके नीचे वाले चाहे 3-4 और भी हैं इस तरह जो है एल्स इफ की तरह भी लगे हुए हैं, लेकिन अगर वो सारे के सारे चाहे ट्रू ही हों लेकिन ऊपर वाला एक भी ट्रू हो गया ना तो एज़ वी नो कि एक टाइम पे सिर्फ एक ने एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो जब वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा
तो नीचे वाले सारे जो हैं वो स्किप हो जाएंगे, चाहे वो सारे ट्रू ही हों। तो ऊपर जो होगा यानी कि इन सारों में से एक ने एग्जीक्यूट होना है। तो इस केस में चाहे नीचे वाला ट्रू ही था लेकिन एग्जीक्यूट सिर्फ ऊपर वाला होगा। तो अब इसको अगर मैं दोबारा फॉल्स ही बना दूं तो नंबर की वजह से ये वाला जो है, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रूथ ही वैल्यू है, तो एल्स इफ जो है वो अब उधर तक कंट्रोल जो है वो रीच कर पाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप इस तरह की जो ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़ हैं उनको भी यूज़ करके, और अगर आप बुलियंस भी चेक करना चाहें इवन, तो उसका आप ये कर सकते हैं कि इफ़ नंबर इज़ लेस दैन 500, तो अब ये सिर्फ़ और सिर्फ उस केस में ट्रू होगा अगर नंबर की वैल्यू 500 से लेस हुई तो अब इस केस में क्योंकि है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ये बना दें तो अब ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर स्ट्रिंग जो है वो भी फॉल्स ही है, और ये जो नंबर है इवन दो ये इटसेल्फ एक ट्रूथ ही वैल्यू है, लेकिन हम इसको एक बुलियन एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि अगर ये नंबर 500 से छोटा हुआ तो ये फिर ऑफ कोर्स ट्रू देगा ना। अब क्योंकि नंबर की वैल्यू क्या है, ये 1230 है, तो 1230 जो है वो ऑब्वियसली 500 से छोटा नहीं है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो एक फॉल्स वैल्यू है। तो फॉल्स जो है यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो जब ये फॉल्स है तो एज भी हो कि अगर फॉल्स हो तो फिर ये काम नहीं होता, ये सिर्फ एग्जीक्यूट होगा अगर ये ट्रू वैल्यू देता है तो। इस तरह से जो है वो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी मदद से आप कोई जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट या स्किप कर सकते हैं। और एक एंड पे बात कि जो है आपको ये भी अलाउ होता है कि आप यहाँ पे मतलब कोई भी कंडीशन जो है हम एक्चुअली यही रख देते हैं, तो इसके बाद ना आप ये भी कर सकते होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इसके बाद एक ही हम स्टेटमेंट क्योंकि लिख सकते होते हैं ना, तो उसकी जगह पे हमने एम्प्टी स्टेटमेंट लिख दिया। और अगर एक ही स्टेटमेंट आपने लिखनी हो कोई वैलिड भी, तो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये भी जो है वो एक वैलिड चीज़ है। और लेकिन अगर आपने मल्टीपल लाइंस लिखनी है इस कंडीशन के ट्रू होने पे, तो फिर आपको जो है इसका ब्लॉक वो स्टार्ट करना पड़ेगा लाइक दिस। तो वैसे ये अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है कि आप ऑलवेज़ अपना ब्लॉग स्टार्ट करें, इवन आपने एक ही लाइन लिखनी है। लेकिन ये जो चीज़ है ये लाजमी नहीं होती, अगर आपने सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है तो इस तरह की, तो ये लाइन इंडिपेंडेंट इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे जो लाइंस होंगी वो इस इफ़ के साथ उसका कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं होना। ये चाहे फॉल्स भी हुई तो नीचे वाले बाकी काम जो हैं वो स्टिल हो जाएंगे। तो अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो फिर आपको कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं उसके साथ उसका स्कोप स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें भी समझ आ गई हैं। और वैसे मैं क्योंकि आपको अभी बताया भी है, और मैं वैसे आपको इस कोर्स के अंदर चाहे एक ही लाइन हुई मैं आपको यही आदत डालूँगा खुद करके, ताकि आपको आदत डले कि हम इस तरह से जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स अपनी लाजमी से लगाएंगे, ताकि बाद में जो है वो मसले ना बने। ये होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट।